किसी पुराने से शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका नाम था गोपाल। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और हाथों में एक पुराना कटोरा। यही थी उसकी पूरी दुनिया। हर दिन वही दिनचर्या। ट्रेन आती, लोग उतरते और गोपाल हाथ फैलाकर कुछ सिक्कों की उम्मीद करता। वह जिंदगी से जैसे हार चुका था। पर किसे पता था कि यही गोपाल एक दिन दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें प्लेटफॉर्म पर चमक रही थी। गोपाल अपनी जगह पर बैठा यात्रियों से भीख मांग रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर एक सूट बूट पहने लंबा सा व्यक्ति आया। हाथ में चमकता हुआ ब्रीफकेस, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो किसी बड़े व्यापारी जैसा दिख रहा था। गोपाल सोचने लगा, अगर यह इतना अमीर है तो मुझ पर जरूर दया करेगा। वह तुरंत उठा और उस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाकर बोला, बाबूजी, ये कुछ दे दो, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं। उस व्यक्ति ने गोपाल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? गोपाल चौंक गया। वह बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और मैं केवल लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी कही बातें गोपाल के दिल में उतर गईं। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या सच में मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है? वह सोचता रहा, अगर मैं हर दिन लोगों से लेता हूं तो बदले में कुछ न कुछ देना तो मेरा भी फर्ज है, पर मैं दूं क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। 2 दिन तक वह यही सोचता रहा। तीसरे दिन सुबह जब वह प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा था, उसकी नजर पास लगे छोटे बगीचे पर पड़ी। वहां कुछ सुंदर फूल खिले थे, लाल, पीले, नीले। गोपाल मुस्कुराया और बोला, क्यों ना मैं इन्हें लोगों को दूं, भीख के बदले कुछ फूल। उस दिन से गोपाल ने एक नई शुरुआत की। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर उस व्यक्ति को एक फूल थमा देता। पहले लोग हैरान हुए, फिर खुश। कई यात्री मुस्कुराते हुए बोले, भिखारी तो बहुत देखे, पर ऐसा देने वाला पहली बार मिला। धीरे धीरे गोपाल स्टेशन पर सबका प्रिय बन गया। लोग अब उसे भीख नहीं बल्कि सम्मान से कुछ देते थे। वह बदले में उनके चेहरों पर मुस्कान का फूल लगा देता था। समय बीतता गया। गोपाल अब हर सुबह उठकर फूल चुनता, उन्हें सहेज कर रखता और प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर यात्री को धन्यवाद के साथ देता। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी ट्रेन में आया। गोपाल ने उसे पहचान लिया। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। गोपाल ने जेब से एक छोटा गुलाब निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके लिए। उस व्यक्ति ने हंसकर कहा, वाह, अब तुम भी तो व्यापारी बन गए हो। उसके शब्दों ने गोपाल के दिल में आग जला दी। व्यापारी, उसने सोचा, सच में मैं भी तो व्यापार कर रहा हूं, फूलों और मुस्कान का। उस दिन गोपाल ने तय कर लिया, वह अब सिर्फ फूल नहीं बांटेगा बल्कि फूलों का व्यापारी बनेगा। अगले कुछ महीनों में गोपाल ने अपने इकट्ठे किए पैसे से पास के खेतों से सस्ते फूल खरीदना शुरू किया। वह उन्हें सजाकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को बेचने लगा। लोग कहते, भिखारी फूल बेचने लगा है, पर गोपाल अब मुस्कुराकर कहता, भिखारी नहीं, छोटा व्यापारी। धीरे धीरे उसका छोटा व्यापार बढ़ता गया। स्टेशन के बाहर उसकी एक छोटी सी फूलों की दुकान खुली, फिर 2, फिर 3। लोग उसके फूल खरीदने आने लगे, क्योंकि उनमें सिर्फ खुशबू नहीं, उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की खुशबू थी। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी ट्रेन से उतरे। दोनों सूट बूट में थे। एक ने दूसरे की ओर मुस्कुराकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहले कभी नहीं मिले। पहला व्यक्ति बोला, हम मिले हैं 2 बार। पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, ओह, तुम वही भिखारी? गोपाल मुस्कुराया, नहीं साहब, अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अब फूलों का व्यापारी हूं। आपने मुझे सिखाया था, देने से ही मिलने की शुरुआत होती है। आपकी वही बात मेरी जिंदगी बदल गई। फिर गोपाल ने बताया, जब मैंने देना शुरू किया तो लोग मुझे पहले से ज्यादा देने लगे, क्योंकि तब मैं सिर्फ भीख नहीं मांगता था, मैं खुशियां बांटता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि लोग मुझे दान नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। मैंने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं।
वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने सही व्यक्ति को सही बात कही थी। दोनों ने हाथ मिलाया और ट्रेन के बाहर निकलते हुए गोपाल बोला, साहब, आपने मुझे 2 बार दिया, पहली बार सलाह और दूसरी बार आत्मविश्वास। म्यूजिक थोड़ा ऊंचा होता है दोस्तों। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। अगर गोपाल ये सोचता रहता कि वह सिर्फ एक भिखारी है, तो शायद वह हमेशा भिखारी ही रहता। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला, तो वही भिखारी एक सफल व्यापारी बन गया। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप देना शुरू करते हैं, मुस्कान, मदद, प्रेरणा या प्यार, तो जीवन आपको बदले में कई गुना ज्यादा लौटाता है। याद रखिए, जो इंसान हार नहीं मानता, वो किसी दिन दुनिया को जीत लेता है।